क्या सोशल मीडिया चीटिंग को और इजी या फिर कंफ्यूजिंग कर रहा है? रिलेशनशिप्स को कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा बना रहा है। एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता है सोशल मीडिया। लोग चीटिंग करते ही क्यों हैं? इट इज ऑलवेज द डिससैटिस्फैक्शन विद योर ओन सेल्फ। आज के जमाने में चीटिंग है क्या? हर एक इंसान के लिए चीटिंग अलग है, अब वो इमोशनल लेवल पे हो चाहे वो फिजिकल लेवल। कोई भी ऐसी सेंसिटिविटी, कोई भी ऐसा विचार जो आपके पार्टनर से नहीं मिल रहा और आप उसे कर रहे हैं, इस चीटिंग। क्या फील होता है जब आपको पता चलता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है? सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी यार मैंने इसको क्या नहीं दिया। मेरे को हील अपने आप को क्लोजर लेके करना चाहिए या उसके बिना भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, हील कर सकता हूँ खुद को? अगर वो जवाब देते हैं वेरी गुड फॉर यू, आपको आपका क्लोजर मिल गया। क्या चीटर से बात करनी चाहिए? चीटर्स आर द मोस्ट स्टूपिड पीपल यू आर एवर मीट। दे आर द मोस्ट इनसिक्योर पीपल। आप उनका इमोशनल लेवल इमेजिन नहीं कर सकते। क्या सेल्फ लव और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो? सेल्फ लव अगर है तो चीटिंग होगी ही नहीं। क्या रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहिए? रिलेशनशिप में हर एक लिया कदम अच्छा बुरा में दोनों का हाथ होता है। इफ योर पार्टनर इज नॉट आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट येस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। एक ऐसा टॉपिक जो आई गेस हर किसी को जानना होता है, हर किसी को बचना होता है, पर हर किसी के साथ हो भी जाता है। आपने कभी ना कभी अपने रिलेशनशिप में चीटेड फील किया होगा। अब जब बात हो रही है फीलिंग की, तब तक तो सब ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे रिलेशन भी है जहां पे लोगों ने एक्चुअली चीटिंग होते हुए देखा, वो महसूस किया, उस फीलिंग से झंझोड़ के अपने आप को बाहर लाने की बहुत कोशिश करी, और ऐसे बहुत सारे इमोशंस फील करे जो हम बात भी नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, बट वो अंदर रह जाते हैं। तो आज हम एक हीलर को लेके आए हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो आपके इमोशंस को समझते हैं, आपके इमोशंस को रिकवर करने में हेल्प करते हैं और इन सारी चीज़ों से बाहर लेके आते हैं। तो आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए जिन्होंने रिलेशनशिप में चीटेड फील किया है, या जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है, जिन लोगों ने सच्चा प्यार किया पर बदले में उस प्यार की कदर नहीं हुई, जिन लोगों ने पूरा ट्रस्ट किया पर पाया कुछ नहीं। तो अगर आप हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल या कोई भी दुख से गुजर रहे हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो इस पॉडकास्ट में इमोशंस को समझते हैं आपके, और आपके सारे सवालों का जवाब निकालते हैं। हेलो मैम। हाय वरुण, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर अगेन। आपने देखा इंट्रो, बहुत सॉलिड इंट्रो देना ही पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए जो परेशान हैं एक्चुअली। अगर बाय चांस मैं लैंड अप कर लूँ कि कोई भी डीएम आया और गलती से सोच लूँ कि थोड़ी सी बात करता हूँ, अगर मैं हेल्प कर सकूँ तो कुछ किसी की लाइफ में जो भी वो चीटिंग के फेस से जा रहे हैं या जा रही है, परेशानी में है, कहीं पे भी मैं हेल्प करने की कोशिश करूँ। और जब मैं रिप्लाई करता हूँ, सामने से जब ऑडियो मैसेजेस आते हैं या फिर सिचुएशंस आती हैं या फिर उनकी बातें पता चलती है या फिर उनकी करंट इमोशंस को ही हैंडल करने को जब मिलता है, तो मैं भी बहुत पेन में आ जाता हूँ बिकॉज लोगों के पास बहुत दुख है जो वो लेके चल रहे हैं। सो आई वॉन्ट कि एक एपिसोड ऐसा हो, आप ये सारे लोगों की हेल्प कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं आप उन सब की हेल्प कीजिए कि वो अपने इस फेस से बाहर आ पाए। अगर उनके साथ चीटिंग हुई है तो उससे निकल पाए, अगर वो चीटिंग फील कर रहे हैं तो उसको, अगर सही टाइम है अभी जहाँ से बचा जा सकता है तो उससे बच जाए, एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चन। थैंक यू। वेल डेफिनेटली टॉपिक बहुत हैवी है, और अगर मैं बात करूँ, आपने मेंशन किया था कि एक हीलर के थ्रू आपको, सो मैं कहूँगी हीलर तो अभी बहुत बड़ी पद्धति है, आई डोंट थिंक सो अभी मैं वहाँ पहुँची हूँ एक बहुत ही उस पर, बट वेल आई एम ए लाइसेंस्ड एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर एंड एन एजुकेटर। मैं पढ़ाती भी हूँ और एक्यूप्रेशर करती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ, और उसके अलावा आई एम ए सर्टिफाइड थेरेपिस्ट इन वेरियस अदर थेरेपी मोडालिटीज़। एंड जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है जिसकी वजह से आज शायद मैं यहाँ पे भी हूँ, दैट इज़ रिलेशनशिप कोचिंग। तो ये कुछ मेरे काम है। ओके, ग्रेट, एब्सोल्युटली।
आज के ज़माने में चीटिंग है क्या? क्या चीटिंग फिजिकल कुछ ऐसा और के साथ जाके फिजिकल हो जाना है, अगर आप किसी एक रिलेशनशिप में हैं और किसी और के पास जाके आप फिजिकल हो गए, इसको चीटिंग कहते हैं? या फिर आप इमोशनली चीटिंग कर रहे हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हैं आप किसी के साथ, मन आपका कहीं और है? क्या आप सोशल मीडिया के थ्रू चीटिंग कर रहे हैं कि आप अपनी बहुत हेल्दी रिलेशन में पर आप ऑनलाइन बहुत सारे लड़कों से या लड़कियों से फ्लर्टिंग कर रहे हैं और वहां से भी अटेंशन ले रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली चीटिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो, करंट टाइम्स? वरुण, एक्चुअली देखो क्या है ना, अगर आप चीटिंग को समझना चाहोगे सो हर एक इंसान के लिए चीटिंग अलग है। कोई एक लड़की या कोई एक लड़का जो अपने बहुत सारे दोस्तों से बात करता है, तो उन दोनों के लिए किसी और के साथ फ्लर्ट करना सिर्फ चैट्स तक चीटिंग नहीं होगा। बट यही कोई व्यक्ति जो नहीं बात करता बट उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड बात कर रही है किसी लड़के से जो नॉर्मली भी कर रही है, तो शायद उस लड़की को वो चीटिंग लगेंगी। सो आई थिंक सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन आज के टाइम पे चीटिंग का है, कोई भी ऐसी सेंसिटिविटी या कोई भी ऐसा विचार जो आपके पार्टनर से नहीं मिल रहा और आप उसे कर रहे हैं जानते हुए कि आपके पार्टनर को हर्ट होगा, इस चीटिंग। ओके। सो अब वो इमोशनल लेवल पे हो चाहे वो फिजिकल लेवल पे। पर इसको कैसे समझे कि अगर दोनों सिचुएशन में कोई एक पार्टनर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और दूसरा थोड़ा सा फ्रेंडली या फिर फ्लर्टी नेचर का, विच इज नॉट टॉक्सिक, अगर वो कर रहा है एक नॉर्मल वे में कि उसकी इंटेंशन बुरी नहीं है बट उसका नेचर वही है, वो बचपन से ऐसे ही बिल्डअप हुआ है, पर दूसरा पार्टनर बहुत ओवर सेंसिटिव है, थोड़ा सा अपने आप को ही लेके इनसिक्योर है, तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो चीट नहीं कर रहा है और वो चीट समझ रहा है, ये समझ रही है? यहाँ पर हम जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को ये पता लग जाएगा कि हाँ उसका पार्टनर जो है ना उसका नेचर ही ऐसा है, वो शायद सबके साथ ही ऐसा है। और एट द सेम टाइम जो सेंसिटिव पर्सन है ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आएगी, और जो फ्लर्टेशियस नेचर का है उसके अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी, मेरा पार्टनर थोड़ा सेंसिटिव है, मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ करने से पहले मैं उसको थोड़ा अपनी तरीके से बता पाऊँ। सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू प्रिवेंट किसी के भी दिमाग में लाना कि कोई चीटिंग कर रहा है। ओके। जब कोई चीटिंग करता है तो क्या सच में प्यार होता है या प्यार खत्म हो चुका होता है? लाइक व्हाट? एक्चुअली मेरे लिए ना ये टॉपिक इट इज वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज मेरे लिए ना जितने भी लोग आज तक मेरी थेरेपी में आए हैं, ज़्यादातर पता नहीं क्यों मेरा ना एक सिंपैथेटिक नेचर थोड़ा उनके साथ ज़्यादा चला जाता है जिन्होंने चीटिंग करी होती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये परेशान रहते हैं कि जिन्होंने चीटिंग करी आप उनके साथ इतना सिंपैथेटिक क्यों होते हो। मुझे ऐसा लगता है वरुण, इस दुनिया में ना कोई भी इंसान अपने आप को ना बुरा कहलवाना नहीं चाहता, और कोई इंसान इतना बुरा कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। अब मैं इसके लिए ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत वर्स्ट क्राइम सिनेरियोस को कुछ वो दे रही हूँ, बट देखा जाए तो हम लोग रावण को बहुत बुरा मानते हैं, बट रावण नेवर वांटेड कि उसको बुरा बोला जाए। सो इसी तरीके से nobody wants to be called a cheater, nobody wants to be in that bad zone. सो कोई तो एक वजह उनके ऊपर बहुत हार्ड रही होती है कि अच्छी चीज़ों में भी उनको ये करना पड़े। रही बात जैसे आपने बोला प्यार वाली बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया इसीलिए उसने चीटिंग करी है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि प्यार है क्या। कई बार एक व्यक्ति को यही समझ नहीं आ रहा कि जो सामने वाला उसके लिए कर पा रहा है क्या वही प्यार है, या कई बार वो उस प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा होता। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लव। चीटिंग एंड लव आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप ये नहीं कह सकते। इसका मतलब तो यही हो गया कि आपने बोल दिया अगर हर एक चीज़ की ना बैलेंस होती है। चीटिंग करने का मतलब ये नहीं है प्यार खत्म हो गया। प्यार खत्म होने का मतलब है कि शायद उस व्यक्ति को फर्क भी नहीं पड़ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीटिंग के बाद, अगर एक लड़की के ऊपर चीटिंग हुई है, वो लड़की मूव ऑन कर गई, बट जिसने चीट किया वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब तो प्यार था ना उसके दिल में। इट्स जस्ट कि उसको अपनी सर्कमस्टेंसेस नहीं समझ आ रहे थे, उसको अपनी सिचुएशंस नहीं समझ आ रही। सो ये कहना बहुत गलत होगा कि जो चीट करता है उसका प्यार खत्म हो जाता है। नहीं, ये बहुत सब्जेक्टिव है। ओके। क्या सोशल मीडिया चीटिंग को और इजी या फिर कंफ्यूजिंग कुछ ऐसा कर रहा है? बिल्कुल, आई वुड से येस, बिकॉज जितना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ गया है उतना ज़्यादा लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो मल्टीपल थिंग्स ट्राई कर सकते हैं। पहले जब नहीं होता था तो पीपल वर वेरी, कुछ भी करना होता था, कोई बात करनी होती थी, कुछ चीज़ देखनी होती थी, किसी भी तरीके से कुछ चाहिए होता था तो वो अपने पार्टनर से ही मांगता था।
आज के टाइम पे इतने ऑप्शन है, आप कहीं पे भी जाके वो चीज ढूंढ सकते हो, कहीं पर भी जाके आप कुछ भी मांग सकते हो. सो आई थिंक जैसे कि आपने बोला कंफ्यूजिंग, यस एग्जैक्टली, रिलेशनशिप्स को कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा बना रहा है. क्योंकि लड़कियां जब देखती है ना किसी और का रिलेशनशिप अच्छा, तो वो सेम एक्सपेक्ट करने लग जाती है अपने पार्टनर के अंदर कि हम हमारा बॉयफ्रेंड ऐसे क्यों नहीं कर रहा, हमारा हस्बैंड हमारे को फ्लावर्स क्यों नहीं ला के दे रहा. सो आई थिंक दैट इज वेरी बैड. और फिर अगर बाई चांस किसी और लड़के से वो मिली जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग में उनको फ्लावर्स ऑफर कर दिए जस्ट बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट मीट, तो उनको लगेगा यार ये तो बहुत ही हस्बैंड मटेरियल है. सो आई थिंक यस डेफिनेटली सोशल मीडिया कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता है सोशल मीडिया. ओके, लोग चीटिंग करते ही क्यों है? बोर्डम की वजह से, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से, या फिर कोई और रीजन होता है? द रीजन व्हेनेवर यू आस्किंग मी सच क्वेश्चंस, और एक रीजन जो मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आ रही है, उसके पीछे वजह ये है वरुण की ना, जितने भी मेरे पास थेरेपी के क्लाइंट्स आए हैं, व्हेनेवर आई लुक बैक, तो आई ऑलवेज फील, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब चाहे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हो या कुछ भी, जितने भी लोगों ने चीट किया होता है ना, दे नीड मोर हीलिंग देन द पीपल हु हैव गॉट चीटेड अपॉन. चीटिंग लोग करते क्यों हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से जो सबसे एक अगर मैं शॉट डाउन करूँ तो एक चीज निकल के आती है. इट इज नेवर बोर्डम, इट इज नेवर सम, ये सब फैक्टर्स है. इट इज ऑलवेज द डिससैटिस्फैक्शन विद योर ओन सेल्फ, नॉट विद योर पार्टनर, विद योर ओन सेल्फ. आप ना कहीं अपने आप को ना कंप्लीट करने के लिए ना अपने पार्टनर पे डिपेंड होते जाते हो. आपका पार्टनर वो कंप्लीशन आपको नहीं दे पाता ना, तो वो आप कंप्लीशन जगह जगह ढूंढते हो, जहां से आपको पजल्स पीसेस मिलने लग जाते हैं ना, तो आपको लगता है यस दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट. फॉर एग्जांपल, तो मतलब जो चीट कर रहा है वो अधूरा है, एक्चुअली परेशान हुआ है. एक्चुअली में परेशान हुआ है. रीजन बीइंग, सी अब आपको मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. एक स्कूल के बच्चे को लेते हैं, एक स्कूल में एक बच्चे ने नई अपनी गर्लफ्रेंड बनाई है, ठीक है, और अब वो अभी तक तो उसको ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरी फुल एंड फाइनल है, अब अगर मेरे को जिंदगी जीनी है तो अब इसके साथ जीनी है. कुछ ही टाइम में, विद इन अ ईयर और 2, क्या होता है कि अब उन दोनों के बीच में ना जो एक नई स्पार्क होती है ना, वो खत्म होती जाती है. जो उसको नई अटेंशन मिल रही होती है ना, अभी तक क्या है कि अब तो उसने उसको अपनी व्हाइट शर्ट में देखा सपोजिटली, तो उसको बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम उसने अप्रिशिएट कर दिया गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को, उसको बहुत अच्छा लगा. सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम उसने फिर सेम व्हाइट शर्ट पहनी कि ये इसको पसंद है, बट उसने अप्रिशिएट नहीं किया. तो अब उसकी क्या है कि उसको वो खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है कि अगर उसने एक बार ही बोला था दैट मीन्स शी लाइक्स इट. नो, शी हैज टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. अब क्या हुआ कि इसी के बीच में कोई और लड़की आई, मे बी शी लाइक्स हिम और नॉट, और उसने उसकी व्हाइट शर्ट की तारीफ कर दी, तो इंस्टेंटली क्या होगा, अब इसको मैं पसंद नहीं आता, अब इसको मैं पसंद आता हूँ. सो I think she is done from me. This is a very छोटा सिनेरियो. राइट, बट ये बहुत टॉक्सिक नहीं है कि दोनों पार्टनर्स को बहुत कॉन्शियस रहना है कि उसको कोई और प्लीज ना कर जाए? एक इनसिक्योरिटी यहाँ से ये भी आ सकती है. दूसरा ये कि यार ऐसे तो आपको दुनिया जहान में चलते फिरते लोग कुछ ना कुछ प्लीज कर ही देंगे और आप तो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे. इसीलिए कहते हैं रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप चाहते हैं, जैसे मेरे साथ जो रहता है, जो मैं पर्सनली करती हूँ, बिकॉज एज आई सेड ना कि ये सब करना पता है आसान होता है थेरेपी देना जब आपने एक एक पेन खुद फील किया हो. तो मैं ऐसी बिल्कुल थी. मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं कुछ ड्रेस्ड अप हुई हूँ तो मेरी तारीफ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता था. एंड that was my problem, that was my insecurity, that was me being dissatisfied with my own self. आज भी अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. क्या होता है ना कि जैसे अभी आपने बताया, सो a lot of times, अब पहले मुझे होता था कि सामने वाला खुद बोले. ये प्रॉब्लम है कि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे. अगर आपको लग रहा है कि आपने उसकी फेवरेट शर्ट पहनी है या कोई ऐसा ड्रेस आप हो जो शायद उसे पसंद है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस. यार हो सकता है वो बेचारा या वो लड़की अपने घर से डांट वाट खा के आई है, उसका मन नहीं है आज कुछ बोलने का. आप खुद उससे बोल सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं बोली कि यार आज मैं कैसा लग रहा हूँ, आज मैं कैसी लग रही हूँ, आप चीजों को आसान बनाओ. हाँ, इजी बनाओ. एग्जैक्टली. डिफिकल्ट मत बनाओ कि उसके लिए अच्छा आज इसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया. हाँ, लाइक आप ही पूछ लो यार कैसा लग रहा हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. अब अगर वो बोले कि नहीं बकवास लग रहा है तो फिर कलेश. एंड अब रही बात जैसे आपने प्लीज करता रहेगा. देखो वरुण, आई थिंक द बेस्ट पार्टनर क्वालिटी कुड बी कि आपको कभी भी अपने पार्टनर के ग्रोथ में बीच में नहीं आना चाहिए. अगर आपके पार्टनर को उन तारीफों से उसकी ग्रोथ हो रही है तो यू शुड नॉट बी इनसिक्योर.
और इनसिक्योरिटी तभी आती है जब कम्युनिकेशन नहीं होती. अब जैसे सपोजिटली आप किसी सेम लड़की ने उसको बोला यार आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो. हाँ ठीक है, ओके थैंक्स, पता है मुझे. यही किसी और लड़की ने बोला रियली मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अरे वाह. तो ऑटोमेटिकली लड़की को लगेगा ना बुरा, उसकी इनसिक्योरिटी हार्म होगी ना कि बॉयफ्रेंड तो मेरा है बट मेरे से अच्छे से बात करने का. एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट एपिसोड आल्सो. कम्युनिकेशन सॉल्व्स एवरीथिंग इन योर रिलेशनशिप. राइट. आते हैं उस फेज पे जहाँ पे थोड़ा सा हम इमोशंस को समझते हैं कि क्या इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, फील हो जाते हैं. बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट आप डेली इतनी कंसल्टेशन ले रहे होते हो और हर दिन आपको नए नए इमोशंस पता लग, इमोशन सेम होते हैं पर सिचुएशंस में कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं वो पता लगता है. तो आई वांट टू आस्क थोड़े सर्टेन क्वेश्चंस जो मेरे को भी हिला देते हैं कुछ चीज़ें इमेजिन करने में. तो सबसे पहले क्या फील होता है जब आपको पता चलता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है? सबसे पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में, पीपल फील नम. पीपल एक्चुअली डोंट फील एनीथिंग एट ऑल फॉर द कपल ऑफ मिनट्स, फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. दे एक्चुअली डोंट फील लाइक कि हो क्या गया हमारे साथ, ये क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ सही था, सडनली ये क्या दिख गया हमारे को. सेकेंड रिएक्शन होता है ये क्यों दिख गया, काश ये ना दिखता, काश इस चीज को मैं अनदेखा अनसुना कर देती या कर देता. थर्ड इज योर फिजिकल बिहेवियर. योर हार्ट रेट गेट्स वेरी हाई. बॉडी के अंदर बहुत तेज सांसें चलनी शुरू हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं. आपका ना एकदम अंदर एकदम बॉडी फील सो हीटेड कि समझ नहीं आता. और चौथा रिएक्शन यही होता है कि या तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे या आपका मन करेगा कहाँ है वो, मैं उसको कॉल करूँ, उससे बात करूँ, उसने मेरे साथ ये क्यों किया. सो इट बिगिंस हियर. ओके, ये तब होता है जब आपको पता लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है. व्हाट इफ आप देख लेते हैं सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका पार्टनर किसी और इंसान के साथ फिजिकल हो रहा है, उस टाइम पे क्या फील होता है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, एवरीथिंग? वरुण, जब ऐसा होता है ना तो एक एक्सपीरियंस ही मैं आपको शेयर कर सकती हूँ मेरे क्लाइंट का. जब उन्होंने ये नोट किया था, उनका इंस्टेंट मेरे पास कॉल आया था. लाइक शी न्यू दैट देयर वाज समथिंग फिशी विद हर बॉयफ्रेंड. एंड सो ज़्यादातर ना ये थोड़ा वियर्ड हो जाएगा बट ज़्यादातर ना ये लोग ज़्यादातर मेल बेस्ट फ्रेंड या फीमेल बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं. मतलब जो चीट करते हुए पकड़े जाते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ. और उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं, आप ही के बेस्ट फ्रेंड होंगे ज़्यादातर. लाइक इफ माई बेस्ट फ्रेंड इज चीटिंग विद माई बॉयफ्रेंड, ये बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है, वेरी ट्रॉमेटिक. आपको पता ही नहीं लगता, आपके एक साथ दो रिश्ते टूटते हैं. एग्जैक्टली. वो भी दोनों सबसे क्लोज. सो ये मुझे जो बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी में आते हैं ना, इनसे तो बच के ही रहना चाहिए थोड़ा. ओके, सो जब आप देखते हैं ना वो जो विजन आपके सामने आता है, तो आप एक्चुअली में ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल नंब फील करते हो. आपको ना उस समय ये समझ नहीं आता. और इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है, यू वांट टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस. यू कांट रियली लुक एट दैट. आप देख नहीं सकते हो क्योंकि आपका ना ऐसा, यू कैन रियली फील योर हार्ट स्ट्रिंग्स ब्रेकिंग अपार्ट कि यार ये क्या देख लिया यार मैंने, लाइक हाउ कुड दे, या क्या. और अगले मोमेंट में पता है क्या होता है कि वो लोग ना अपनी सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं. यार मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी, यार मैंने इसको क्या नहीं दिया, ये सब चीज़ें है ना. और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती है, इस जो बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, उनका अग्रेशन. और वो अग्रेशन जो उसी समय निकलता है, वो हो सकता है उस लड़की को मारना शुरू कर दे, लड़के को मारना शुरू कर दे, चीज़ें तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दे. सो आपकी जिंदगी में जो आपने सोचा है ना कि आप जिस लेवल तक नहीं जाओगे, आप उस लेवल तक जाते हो क्योंकि आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल छोड़ चुके होते हो. you're completely out of your mind. एंड मेरे क्लाइंट ने मुझे इंस्टेंट फोन किया था और उसके बाद she couldn't just stop crying for another 30 minutes. And I knew that what happened because उनके रोने से मैं समझ चुकी थी कि क्या हुआ है. But for 30 minutes she was just crying. And after 30 minutes it was the rage. मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे कैसे किया, how could they, why didn't they tell me. लोगों को ये बहुत गलत फहमी होती है. मैं इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी. लोगों को लगता है मुझे पहले बता देते तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, मैं छोड़ देती. ये एक मिथ है.
ओके ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। आज आपको जो चीज दिखी है वो आपको अगर पहले भी बता दी जाती तो आप पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते कि मैं कैसे उसे मना लूं कि तू ये मत कर। आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते, एंड इसी डर से आपका पार्टनर भी आपको नहीं बताएगा कभी, क्योंकि उसे पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करोगे। बट वरुण, ये सब बातें होती हैं उन रिलेशनशिप्स में जो इस चीज को मानते हैं। जिस तरीके का आज का कल्चर चल रहा है, आई वुड से कि आजकल तो पॉलीगैमी रिलेशनशिप्स भी बहुत बड़ा एक मिथ नहीं है। लोग रखते हैं अपने आसपास बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स, वाइफ्स, एंड पीपल आर ओके विद दैट, देयर पार्टनर्स आर ओके विद दैट। हमारा सनातन धर्म में नहीं अच्छा है। बिल्कुल, हमारे सनातन धर्म में तो प्रभु श्री राम ने तो सबसे पहले ही बात बोली थी, उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं। अगर ये सब इतना अच्छा होता तो फिर आज हमारे भोलेनाथ महादेव भी बैठे होते बहुत सारी अपनी पटरानियां रख के। लोग कहते हैं, अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोग कृष्ण जी का ही देते हैं कि उनकी तो 16,000 रानियां थी, लेकिन आप ही बताइए आपने किस रानी का नाम लिया है सिवाय राधा रानी के, कृष्ण जी के साथ। राइट। प्रेम प्रेम होता है, आप प्यार से you can't actually take that emotion away from the world. अपने आप को ब्लेम करना कितना कॉमन है, और अगर लोग कर रहे हैं तो इसको रोका कैसे जाए? वरना अपने आप को कोई ब्लेम कर नहीं रहा, एक्चुअली अपने आप को कोई ब्लेम ही तो नहीं कर रहा है। बट जब आप आई एम टॉकिंग इन दैट सिनेरियो जहाँ पे लोग चीटिंग, उनके साथ चीटिंग हो जाती है और वो सेल्फ डाउट वाले लीग में आ जाते हैं, तो वो स्टार्ट ब्लेमिंग खुद को, और वो जब टॉक्सिकली ब्लेम करने लग जाते हैं, वो चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। वही आई गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क मी, इसकी जब किसी के साथ चीटिंग होती है ना, तो वो ब्लेम पता है क्या, जैसे अगर वो सपोज स्टेटमेंट्स क्या देखी जाएंगी कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी, क्या मैं सुंदर नहीं लगती इतनी, क्या मैं उसके लिए इनफ नहीं था। ये ब्लेमिंग नहीं है, ये सिंपैथी है। दिस इज वॉट दे वॉन्ट द वर्ल्ड टू से, नहीं तेरे प्यार में कोई कमी नहीं थी, वो खराब था, नहीं 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 तू तो बहुत सुंदर दिखती है, उसकी कहाँ, वो कहाँ, तू कहाँ। सो दे वॉन्ट टू गेट दैट satisfaction of their own self from somebody else. Right. So वो ढूंढ रहे, ब्लेमिंग नहीं कर रहे। ब्लेम जिस दिन करेंगे उस दिन तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने अंदर गलती तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा है। As I said, nobody wants to be in that bad terms. कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, वरना अच्छे खासे रिलेशनशिप में किसी का क्यों ही मन करेगा कहीं जाने का, और अगर करता है तो फिर तो आपको पार्टनर ही बहुत टॉक्सिक है। राइट। जो लोग एक्चुअली इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो इन लोगों के साथ चीटिंग हो गई है और वो चाहते हैं अब रिकवर करना, मूव ऑन करना चाहते हैं, बट एक लूप में फंस गए क्योंकि सालों का रिलेशनशिप था, बहुत टाइम के एफर्ट्स थे, एनर्जीज थी, प्यार था, एवरीथिंग। लोगों की फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो बहुत सारी सिनेरियोज में लोग यहाँ भी फंस जाते हैं कि यार मैं अकेला होता तो ठीक था, पर अब मेरे माँ बाप भी उसको प्यार करने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, मेरे रिश्तेदारों को भी सब पता है, मेरे दोस्तों यारों को भी सब पता है, मेरे ऑफिस में भी सबको पता है, मैं अब सोसाइटी को भी कैसे संभालूं। यहाँ मैं खुद टूटा पड़ा हूँ या टूटी पड़ी हूँ, और मैं खुद टूटा टूटी होने के बावजूद मेरे को सोसाइटी को संभालना है, घर वालों को संभालना है, सबको जवाब देना है कि कहाँ गया अब तेरा वो प्यार, कहाँ गया तेरा वो स्कूल का प्यार, कॉलेज का प्यार, ऑफिस का प्यार, कहाँ गया हो। सो मेन सवाल यही है कि सेल्फ वर्थ को वापस कैसे लेके आए, जो सेल्फ डाउट हो रहा है उसको वापस से हटाए कैसे, और दोबारा रीबिल्ड कैसे करें खुद को जब सब कुछ टूट गया हो। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अपने पार्टनर के बारे में, अगर सपोजिटली किसी की मदर उससे पूछ रही है क्या हुआ तुम्हारा, तो बहुत सही चल रहा था, मम्मी वही ऐसा निकला, वही ये निकला, वो निकला, दिस इज रॉन्ग, यू शुड नेवर डू दिस, यू शुड नेवर डू दिस, क्योंकि इससे it will always make you look and it will always make the situations more difficult for you, because अब आपके घर वाले भी आप पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि यार इसको तो पता ही नहीं, इसने तो कुछ भी चूज कर लिया अपने लिए। never ever, because again as I'm telling you, cheating is not just done by one person. relationship में हर एक लिया कदम
अच्छा बुरा में दोनों का हाथ होता है. इफ योर पार्टनर इज नॉट बिहेविंग राइट, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है. और दैट इज नॉट आज का, हो सकता है पिछले 5 सालों से आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, पर आपका 5 साल से पहले बिहेव किया हुआ 1 साल जो उसके लिए बहुत टॉक्सिक रहा हो, वो उसको कहीं ना कहीं आज भी इम्पैक्ट कर रहा होगा. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी वेरी थॉटफुल कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या करो. यही तो प्रॉब्लम है, लोग रिलेशनशिप को समझते हैं कि हाँ यार ठीक है, 2 लड़का लड़की आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं, आपस में फिजिकल हो रहे हैं, एंड दैट इज द रिलेशनशिप. नो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशनशिप शुड बी ट्रीटेड लाइक एक आपको एक जैसे कुछ आपको मिला है टू इवॉल्व एंड टू ग्रो. सो आपको उस चीज को उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो चीटिंग एंड थिंग्स लाइक दिस इज नेवर वन वे. तो कभी भी अपने पार्टनर के बारे में ना, चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत क्यों ना किया हो, प्लीज उसकी बुराइयां दुनिया में जाके मत करो. लेट इट बी, जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन. छोड़ दो, माफ करो, आगे बढ़ो. सो अब रही बात बोलने वाली, तो देखो बोलने वाले तो बहुत लोग बोलते हैं. आपकी करियर पे बोलेंगे, आपकी रिलेशनशिप पे बोलेंगे. द बेस्ट थिंग इज साइलेंस. कितना बोलेंगे? जब आप 1 बार 2 बार रिएक्ट नहीं करोगे, दे विल ऑल्सो जस्ट मूव अवे. सो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज में साइलेंट रहे. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं मेंशन करने वाली हूँ, प्लीज एक रिलेशनशिप से बच के वो चीटिंग हो गई तो उसमें मत चले जाओ कि अब मैं दूसरे रिलेशनशिप में जाऊंगी अपने आप को मूव ऑन करने के लिए. जंप ना करें एकदम क्विकली, कभी नहीं होगा. यू आर जस्ट, आप जिसके साथ जंप कर रहे हैं आप उसको भी खराब कर देंगे. एग्जैक्टली. और आप अपने आप को तो इतना डिस्ट्रॉय कर दोगे कि आप मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड इतनी आसान फीलिंग, इस दुनिया की सबसे आसान फीलिंग को लोगों ने जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है. किसी को प्यार करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है किसी को प्यार करना. इट्स जस्ट दैट आप लोगों ने उसमें इतनी कंफ्यूजन, इतनी कॉम्प्लिकेशंस राइज कर दिए हैं. लोग अपने पार्टनर को ही अपने बारे में बताने में इतना प्रॉब्लम जताते हैं. पर प्यार करना मुश्किल नहीं है, आई एग्री विद दैट. बट अगर आप गलत इंसान से प्यार कर लेते हैं तो उस प्यार से बाहर निकलना मुश्किल होता है. वरुण, आई बिलीव इस दुनिया में अगर आप किसी से भी प्यार कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ही है. आपको बस वो वजह समझनी है. हो सकता है शायद आप इतने मैच्योर हैं कि आपको उसकी हीलिंग के लिए चुना गया था. हो सकता है कहीं ना कहीं आपको उस नजरिए से देखना है. आई एग्री, और आपका वो नजरिया भी बनता है. बट इन दैट सिनेरियो, इन दैट फ्रेम ऑफ टाइम, जब वो हाल फिलहाल में ही हुआ है, वो वही महीना में बहुत सारे लोगों को साल तक लग जाता है, वो रिकवर नहीं कर पाते. साल भी बहुत कम. बोलना इज इजी कि हाँ, और आई गेस वो साल बाद जब वो इंसान खुद मेच्योर हो जाएगा, खुद हील हो जाएगा, तो खुद भी वो यही बोल रहा होगा सामने वाले को कि भाई तू निकलना, तू क्यों फंस रहा है इन चीजों में, तू क्या कर रहा है, ये सारी चीजें बेकार है, फालतू है, घर वालों पे ध्यान दे, पैसा कमा, जिंदगी बना, ये कर वो कर. एंड यही सही है. पर जब वो टाइम चल रहा हो तो सही नहीं होता. बहुत सारे लोगों को दुख से ही प्यार हो जाता है, बहुत सारे लोगों को वो सैड सॉन्ग से ही प्यार हो जाता है, बहुत सारे लोगों को अपने आप को वो पेन देने में ही प्यार हो जाता है कि यार ये पेन भी कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं उसकी याद में रो रहा हूँ. सो यू शुड लिव विद इट. आई थिंक बहुत सारे लोग मना करते हैं कि नहीं यार तू उदास मत हो. नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए, आप उन्हें उदास होने दीजिए. क्योंकि जब एक इंसान क्लिफ पे खड़ा होता है ना, तो उसे उस समय पता होता है उसे कूदना है कि नहीं कूदना. Exactly. सो यू शुड लेट दैट पर्सन. तुझे रोना है तू रो, तुझे क्या करना है. आप उसको ऐसे गिरने दीजिए कि आपको पता है कि गिर रहा होगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा, बट आप उसे गिरने दीजिए. क्योंकि अगर वो इमोशन फील नहीं करेगा ना, वो चीख चीख के रोएगा नहीं, वो अपने वो इमोशन, तो वो सप्रेस कर लेगा उस इमोशन को, और वो जिंदगी भर उसके साथ वो इमोशन चलता रहेगा, और फिर वो लोगों पे डालेगा वो इमोशंस को. आदमी ऐसे होते हैं, मर्द तो ऐसे होते हैं, और किसी की परवाह नहीं है. अगर वो बहुत सारे लोगों का इससे साथ भी होता है कि वेट से रिलेशनशिप से निकले, कुछ ऐसी चीटिंग और कुछ ऐसा हुआ और तुरंत ही शादी कर ली. Exactly. और फिर वो अपनी मैरिड लाइफ और अपने बच्चों को भी ट्रॉमेटाइज कर देते हैं. तो बहुत सारी चीजें आपको एक्चुअली लाइक वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग यहाँ पे, बट आपको इस टाइम पे थेरेपी की जरूरत होती है. बिल्कुल. और यहीं पे लाइक मैं आपको बूस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा कि आपको काम मिले, बट आप कहीं पे भी जाएं, आप जिस भी थेरेपिस्ट को अच्छा मानते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि सही आपको गाइडेंस मिल सकती है, बीट कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट नहीं भी, आपका कोई पुराना टीचर भी हो सकता है. Exactly. जहाँ पे आपको लगता था कि यार मैं इन सर के साथ या इन मैम के साथ बहुत इमोशनली कंफर्टेबल था या थी और मैं वहां पे एक्सप्रेस कर सकती हूँ. वो कोई आपका पुराना दोस्त हो सकता है जिससे आपकी लड़ाई हो गई, चले जाओ, इस समय आपको जरूरत है. और सब उन लोगों के जाके दरवाजे खटखटा दो जहाँ आपको लगता है कि यार
मदद मिल सकती है, मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, पर जहां भी मिल सकती है चले जाओ, पर इससे निकल जाना, क्योंकि इसमें रह के कुछ नया बिल्ड कर दिया ना तो वो उसको भी खराब करोगे और उसको खराब करने के बाद और गिल्ट लोगे कि यार मैंने ये भी खराब कर दिया, तो गलती मेरे में ही थी। आई वांट कि एडिटर यहाँ पे, वो सलमान खान की एक बहुत अच्छी वीडियो है जहाँ पे वो बोलते हैं कि जब पहली आई तो मुझे लगा उसमें गलती है, जब दूसरी आई मुझे लगा हाँ उसी में गलती है, जब तीसरी आई तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या सच में उसमें गलती है, चौथी में थोड़ा सा डाउट आता है कि फॉल्ट उनमें है या मुझ में। पांचवी आई तो पता लगा गलती मेरे में ही थी और अब कोई नहीं है। तो सलमान खान की दैट वीडियो वाज नाइस। तो आप समझो, द पॉइंट इज कि जरूरी है आपको निकलना इस सिचुएशन से। और आप बताइए प्लीज। वेरी राइटली सेड वरुण। एक्चुअली मैं हमेशा इसी चीज़ को एडवोकेट करती हूँ कि आई नो कि हाँ बहुत टॉक्सिक होता है। अभी हमने ऐसी सिचुएशंस की बात करी है जहाँ पर बहुत छोटी मोटी चीटिंग हो गई। बहुत ऐसे केसेस होते हैं वरुण इन दुनिया में जहाँ पर एक वाइफ सब कुछ प्रोवाइड कर रही है अपने हस्बैंड को, फिर भी हस्बैंड ऑफिस में कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, और अब वहाँ पर ना आप ये नहीं समझा सकते कि आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। बिकॉज आप जब उनके ट्रॉमा सुनते हो ना, जब वो अपना प्यार बताती हैं कि मैं सारा दिन इनके लिए सब कुछ करती हूँ, ये जब बोलते हैं मैंने अपने सारे सपने मार दिए लोग इनके लिए, उसके बावजूद भी इन्होंने किया, तो आप ना एक्चुअली ये नहीं बोल पाते कि कोई बात नहीं, लेट इट बी। राइट। एंड आई विल टेल यू वन फैक्ट। मैं जब इस पॉडकास्ट के लिए स्टडी कर रहा था तो सारा इंटरनेट पे सवाल वगैरह देख रहा था, तो एक स्टडी पता लगी जहाँ पे जो हाई सोसाइटी में जो लोग वेल इस्टेब्लिश है, मतलब कि अच्छी फैमिली चल रही है, अपर मिडिल क्लास मान लो या रिच मान लो, उनमें क्या हो रहा है ना कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं ना, लाइक अभी तो हम थोड़ा टीन एज लव की बात कर रहे थे, बट अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मैरिटल की जब बात कर रहे हैं तो वो देखा गया है कि हस्बैंड सुपर रिच है, वाइफ भी अच्छा कमाती है, दोनों की फैमिली भी परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, फैमिली बच्चे सब अच्छा है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है। बट ये स्टडी है बाकायदा कि जो चीट कर रहे हैं ना वो लेस अट्रैक्टिव को चीट कर रहे हैं। लाइक सामने वाला बंदा, लाइक अभी अगर हम टीन एज में सोचते हैं तो लगता है कि यार उसने शायद इसलिए चीट कर दिया कि दूसरी वाली ज्यादा सुंदर है ना, ये रहता है टीन एज में। बट एक्स्ट्रा मैरिटल में जहाँ पे वो एक प्लेस पे आ गए, जहाँ पे वो स्टैंड कर गए, जहाँ वो पहुंचना आते हैं अब 45 वगैरह, अब वो उसमें जिसको साथ वो चीट करे वो अट्रैक्टिव भी नहीं है, तो वहाँ पे आई गेस इमोशनल चीटिंग हो रही है कि आपको फिजिकल अट्रैक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, आपकी वाइफ भी अच्छी है और इतने आप इस एज में हो तो आपकी वो सेक्सुअल लाइफ भी बहुत हैपनिंग रही होगी, आप वो सारी चीज़ों से बाहर आ चुके होंगे। बट जब अब आप जो चीट कर रहे हैं वो कुछ और है, वो आपकी शायद इमोशनल नीड्स वहाँ पे पूरी नहीं हो रही, या वहाँ पे वो ब्लॉक हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो एक ये स्टडी थी जिसने मेरा दिमाग घुमाया। एग्जैक्टली। एंड द रीजन बीइंग कि जब आप इस लेवल पे जाते हैं, जिस लेवल के लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, दे आर द मोस्ट इनसिक्योर पीपल, बिकॉज उनको हर चीज़ की इनसिक्योरिटी है ना। आज तक उन्होंने एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए, और अब सोचो आप एक लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद आपकी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, आपके आसपास कोई घूम नहीं रहा, तो वो कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी है कि यार मैंने ये पैसा किस लिए कमाया जब मेरे आसपास कोई है ही नहीं। तो अब यहीं पे उनसे नीचे का कोई उनको ऐसा मिल जाए जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाई ये कंसेप्ट्स ऑफ शुगर डैडी वगैरह ये सब क्यों आए? बिकॉज वो एक इमोशन है जो उनको मिलता है, उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, ये पैसे, बट देयर इज समबडी हु इज लाइक हु कैन गो फॉर एनी लिमिट्स फॉर दैट पर्सन। राइट। सो यही समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो चीज़ें हैं, मैं चीटर की सिंपैथी में इसलिए होती हूँ बिकॉज आप उनका मेंटल लेवल ना इमेजिन नहीं कर सकते। एक जिसके साथ चीटिंग हुई है ना वरुण, वो हील कर लेगा, थेरेपी लेके ना अपने आप को निकाल लेगा। लेकिन जिसने चीट किया, द पर्सन हु वाज रियली स्टक बिफोर चीटिंग, आप उसका मेंटल लेवल इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितने टॉर्चर में होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक गिल्ट में है कि यार मैं अपना रिलेशनशिप नहीं सुधार पा रहा, और उन्होंने एक गलती कर दी, और वो एक और गिल्ट उनके सर पे आ गया कि यार मैंने अपने ये क्या कर दिया, यार उस लड़की में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, जो भी थी यार शायद ठीक हो जाती, यार मैंने उसको इतना दिल दुखा दिया। आप उनका इमोशनल लेवल इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब नोबडी हियर कैन इमेजिन। आपको बहुत थिक स्किन होना पड़ता होगा आगे बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप कर दिया है, एंड आई एम डेफिनेटली कंसिडरिंग सम पीपल, देयर आर सम पीपल जिनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ऐसे भी होते हैं। राइट।
ये सब्जेक्टिव है, इसीलिए Exactly. माफ करना ना माफ करना इज वेरी सब्जेक्टिव एट द सेम टाइम. सो अब हम कुछ उन वाइज लोगों की बात करते हैं आप ही की, जो इस सिचुएशन में फंसे हैं एंड दे वांट कि निकलना है, बट अब कंफ्यूज है कि क्या क्लोजर लेके ही हीलिंग मिलेगी मेरे को हील अपने आप को क्लोजर लेके करना चाहिए, या उसके बिना भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, हील कर सकता हूँ खुद को, थेरेपीज ले सकता हूँ. रिलेशनशिप में कभी भी ईगो नहीं होनी चाहिए. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरे सवालों के कुछ जवाब चाहिए, तो आप फर्स्ट ट्राई बिल्कुल कीजिए. आप डेफिनेटली जाइए, उनसे पूछिए कि दैट्स ओके जो हुआ. द थिंग इज कि प्लीज मेक लाइफ ईजियर फॉर पीपल अराउंड यू. चढ़ मत जाओ किसी के पास भी जाके, कैसे तूने कर दिया, तू ये है तू वो है. नहीं, आप उनके पास जाइए. एंड ट्रस्ट मी वरुण, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से कि कितना आसान है आपके लिए कहना कि किसी के साथ आराम से बात कर लो. आप कभी किसी व्यक्ति से आराम से बात करके देखिए. इट इज नॉट फॉर देम, इट इज द हीलिंग दैट विल हैपन इन यू. आप जब उस रूम से बाहर निकलेंगे ना, आप एक अलग इंसान बन के निकलेंगे कि सामने वाला कैसा भी था पर मैंने अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं किए. So you should always be in that higher position where you look up to yourself. तो आप उनसे बात कीजिए, आप उन्हें बोलिए कि जो हो गया, everything is fine. Just for a clarity, I want to know क्यों हुआ, कैसे हुआ. अगर वो जवाब देते हैं, well and good for you, आपको आपका क्लोजर मिल गया. अब कुरेदिए मत. अगर वो कहते हैं कि वो नहीं बताना चाहते, वो नहीं जानना चाहते, तो अब आप समझ जाइए कि मे बी they don't even दूसरे रास्ते से. exactly they don't know, they just did that. उनके पास भी जवाब नहीं है इस चीज का. जरूरी नहीं है कि आप अगर आप बहुत, क्योंकि अगर आप थेरेपीज ले रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस को लेके थोड़े से ज़्यादा वाइज हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी उतना वाइज है, बट आप इस लूप में ना फंस जाना कि आप उसको भी वाइजनेस देने लग रहे हैं और आप फंस गए, क्योंकि आप खुद अपने एक रिकवरी, हीलिंग और थेरेपी वाले जोन में हैं और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके सारे सवालों के जवाब दे. वो खुद इंसान डैमेज है, वो खुद इंसान इमोशनली कंफ्यूज है. तो उसमें मत फंसना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस ट्रैप में फंस जाती हैं कि यार इसने ये किया क्यों, मैं इसकी मदद करूंगी. हाँ. और खुद को हील नहीं कर पाती और फिर से उस ट्रैप में फंस जाएंगी. ये भी देखा गया है बहुत बार ना. ओके, क्या चीटर से बात करनी चाहिए या फिर उसको इग्नोर करना चाहिए? सीधा एक कमेंट था. चीटर नहीं हो गए गाइस. आई वुड जस्ट लाइक टू थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा रिवर्स करूंगी. जो लोग समझते हैं ना चीटर तो पता नहीं बहुत ही ऐसे, यू नो, दे आर सच मैनिपुलेटिव पीपल, दे आर सो, लेट मी टेल यू, चीटर्स आर द मोस्ट स्टूपिड पीपल यू आर एवर मीट. क्योंकि उनको इमोशनल रेगुलेशन ही नहीं है उनके अंदर, उनको इमोशनल अवेयरनेस ही नहीं है. आप उनसे समझदारी कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो आपकी बेवकूफ़ी है जो आप समझ रहे हो कि वो बहुत ही ज्ञानी या बहुत ही मैनिपुलेटिव है. दे आर स्टूपिड, दे डोंट नो, दे आर फुलिश, दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर माइंड. सो देखो, प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में आती है, उसको सॉल्व करना दोनों का हक बनता है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है. उसके अंदर चीटिंग करना इज बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेड. टॉक टू योर पार्टनर, लड़ लो अपनी बात के लिए, चाहे बात कर लो, बट ये करना बहुत बुरा है. आई डेफिनेटली एग्री. बात रही, अब चीटिंग हो गई, अब चीटर से बात करना, अरे दिस इज वेरी स्टूपिड अगेन. क्यों नहीं बात कर सकते? इंसान है. अगर बेबी वो आपसे माफी मांग रहे तो आप क्या कहोगे? नहीं तू तो गंदा इंसान है. नहीं भाई, हमारे जितने भी आइडल्स, आपके जितने भी, जो भी आपका आइडल होगा, आई थिंक सो वो इस लेवल पे इसीलिए पहुंचते क्योंकि उन लोगों को माफ करना आता है. तो आई डोंट थिंक सो ये तो बहुत ही फुल स्टेटमेंट है कि चीटर से बात करें ना करें. एग्जैक्टली. एडिंग ऑन, माफ करना है पर फंसना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि हमसे गलती हो गई, सॉरी, वापस आ जाओ, एंड दे एंड अप डूइंग अगेन एंड अगेन. तो माफ करना है, सिर्फ माफ करना है. जिंदगी में वापस से उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी जहां पे आप वापस से फंस जाओ या पिस जाओ. राइट? तो माफी दे दो, बट एक डिस्टेंस भी दे दो कि ठीक है तेरे को माफ किया, बट अब तू शक्ल मत दिखाइयो. करेक्ट. दूर रहियो. और अगर सिनारियो ऐसे हैं कि शक्ल बार बार देखनी पड़ रही है, तो अपने आप को बहुत कामली सॉर्टेड रखो कि हाँ मैंने माफ कर दिया, बट मेरे को एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है जिंदगी भर. क्या रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहिए? अगर हाँ तो कब? पहले के टाइम पे ना, जब रिलेशनशिप स्टार्ट होते थे तो क्यों होते थे स्वयंवर और ये सब क्यों होता था? रीजन बीइंग लड़कों की या लड़कियों की कैपेबिलिटीज टेस्ट करने के लिए, कितने केपेबल है या फिर वो कितना आपके साथ अच्छी लाइफ निकाल सकते हैं. आजकल क्या है, चैट पे बात हुई, अच्छे लगे, रिलेशनशिप स्टार्ट. किसी ने किसी को टेस्ट नहीं किया, किसी ने किसी को. व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, I
नेवर यूज टू टॉक टू अ बॉय जब तक मैं उसको कम से कम 6-8 दिन तक नोट नहीं कर लेती थी. एंड दैट वॉज ऐसा, ये सब मैं क्यों करती थी? सिर्फ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करती थी, बट द थिंग इज कि हाउ कैन यू रियली बी वेरी कैजुअल विद समवन जिसको आप जानते ही नहीं हो? एंड या तो फिर आप फेक कर रहे हो, आप इतने जल्दी किसी के साथ कैजुअल कैसे हो सकते हो? सो अब क्या है कि आपके पूरे रिलेशनशिप वापस 0 पे आ गए क्योंकि अब ट्रस्ट इश्यूज आ गए. सो येस, रिलेशनशिप कैन डेफिनेटली हैव अ सेकंड चांस. गलतियां हर किसी से होती हैं, और मैंने जैसे बोला, चीटिंग में एक इंसान का हाथ नहीं होता है. कहीं ना कहीं गलती आपकी भी, कुछ ना कुछ गलती रहे हो सकती है. आपने शायद समझा नहीं, आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, आपका बात करने का तरीका होने पर कुछ भी हो सकता है. बहुत छोटे रीजन ही होते हैं जो बड़े बन जाते हैं. सो सेकंड चांस बिल्कुल. और कब की अगर मैं बात करूं, यू रियली नीड टू गिव इट अ टाइम. एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे को वापस रीडिस्कवर करो, उनकी हरकतें नोट करो, उनके पैटर्न्स नोट करो. उसके बाद ही इंस्टेंटली ये नहीं आज सॉरी बोला और कल आप वापस रिलेशनशिप में चले गए. ओके. नितिका, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हो जो लोग चीटिंग करने का सोच रहे हैं? इंटरेस्टिंग. जितने भी लोग चीटिंग करने का सोच रहे हैं ना, दिस इज अ वेरी हार्टफेल्ट मैसेज टू यू. बहुत सारे लोग यही कहेंगे, मत कर भाई, मत कर यार, वो तो तेरे से प्यार करता है. आई अंडरस्टैंड दैट इस समय आप लोग ना बहुत फंसे हुए हो, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो. लाइक नहीं भी चाह रहे हो लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है. तो एक ही रास्ता है आप लोग के पास, प्लीज़ कम्युनिकेट. जिसके साथ चीट कर रहे हो उसी को बता दो कि यार मैं इतना स्टक फील कर रही हूँ, मैं इतना स्टक फील कर रहा हूँ, शायद चीज़ें ठीक हो सकती है. मे बी आई वॉन्ट टू बी विद यू, मे बी आई वॉन्ट टू बी विद हर, और आई जस्ट डोंट नो. प्लीज़ कम्युनिकेट. ये जो अंदर 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 थॉट्स चल रहे हैं, और किसी से नहीं तो एक किसी व्यक्ति से, somebody unknown, प्लीज़ nobody of your family, close friends, no, a therapist, या फिर जिनके बीच में स्टक हो, प्लीज़ उनसे बात करो. क्योंकि आप एक साथ ना 3 लाइफ खराब कर लोगे. लेट मी टेल यू, जिसके साथ आप चीट कर रहे हो ना, वो इंसान भी कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार वो इंसान इसके लिए सब कर रहा था, उसको अगर इसने चीट कर दिया तो कल को ये मुझे भी कर सकता है. सो आप एक साथ ना पता नहीं कितने लोगों के इमोशंस खराब कर रहे हो. सो मेरा हार्टफेल्ट मैसेज यही है कि चीट करना ना करना सेकेंडरी है. फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर हो सके तो चीज़ों को सॉल्व करो कम्युनिकेट करके. बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट इट विल ऑल बी फॉर गुड. यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट. एग्जैक्टली, राइटली सेड. क्या सेल्फ लव और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो? सेल्फ लव अगर है तो चीटिंग होगी ही नहीं. तो आई थिंक दिस इनफिडेलिटी, कंसेप्ट ऑफ इनफिडेलिटी शुड बी अंडरस्टूड बिफोर आपके साथ चीटिंग हो जाए. सो सेल्फ लव तो बहुत ज़रूरी है. सेल्फ लव नहीं होता इसलिए चीटिंग होती है, क्योंकि एक इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता ना, तो वो बढ़ता तो है ही बाद में चीटिंग की. क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन क्या है किसी और को प्यार करने के लिए? अब तो आपको सब दुश्मन लगने शुरू हो जाते हैं, तो आपको आप ही अच्छे लगते हो. बट सेल्फ लव तो रिलेशनशिप पे, चाहे आप हैं चाहे आप ना हैं, आपका सेल्फ लव शुड बी योर प्रायोरिटी. ऑसम. एक आखिरी सवाल जो आई गेस सम अप भी कर देगा, और जितने भी लोग अब तक जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं जो एक्चुअल में सवालों के जवाब चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, उन्हीं के लिए पूछता हूँ. जितने भी लिसनर्स इस वक्त एक्चुअल पेन में हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक हार्टफेल्ट मैसेज तो सेकेंडरी, बिकॉज मैं हर चीज़ को साइंटिफिकली देखती हूँ. तो आई नो कि कितना भी मैं आपको बोल लूँ, कुछ भी आपको समझा लूँ, ऐसे पॉइंट एक लाइफ में, ऐसे पूरे दिन में ऐसे मोमेंट ज़रूर आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा आप टूट रहे हो. सो 1-2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उस समय पे आप कर सकते हैं. सबसे पहले तो जब आपको ऐसी एंजाइटी हो रही है ना, वे यू कांट जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, आउट ऑफ रेज हो रहा है, तो सिर्फ यू नीड टू टेक आइस क्यूब्स लेने हैं और उसको अपने नेक पे ना सिर्फ रब करना है. सो यू विल रियली फील दैट. क्योंकि बहुत बार लोग अपने आप को शांत करना चाह रहे होते हैं, कर नहीं पाते. तो अगर आप वैसा करेंगे तो आपको एक उस मोमेंट के लिए शांति मिलेगी. अनदर थिंग इज, आपको पिछले पे भी बताया था पॉडकास्ट में, फिंगर, स्मॉल फिंगर से जस्ट नीचे आना है रिस्ट पे, इस पॉइंट को आप प्रेस कीजिए. इससे भी आपको एक रिलैक्समेंट मिलेगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक रूटीन बना लो कि सोने से पहले या सुबह उठ के आपको अपने आईब्रोज के बीच में आपको मसाज देना ही देना है. अगर आप ये करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी उस पेन की रियलिटी को समझ पाओगे. और अगर मैं हार्टफेल्ट मैसेज की बात करूँ, एवरी टाइप ऑफ पेन इज़ वेरी टेम्पररी. ठीक है, आप
डेफिनेटली उसको केटर कर सकते हो, आप उससे आगे जा सकते हो। ये कहने की बात नहीं है, इट इज़ ऑल इन यू। हर किसी की लाइफ में ट्रॉमाज होते हैं। शायद आज हम रिलेशनशिप के ट्रॉमाज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों से पूछिए जिनके घर नहीं है, उन लोगों से पूछिए जो शायद सड़कों पे सो रहे हैं, उन लोगों से पूछिए जिनके पास खाना नहीं है, क्या उनका ट्रॉमा नहीं है, क्या वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं, सो यू शुड रियली काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स कि आपके पास क्या है और आपका ये पेन आपको क्या सिखाना चाह रहा है। बिकॉज अगर आपने ये समझ लिया ना, सो यू विल एक्चुअली रीच टू योर हायर लेवल, टू योर हायर कॉन्शियस वे यू वांट टू रीच। सो आई थिंक सबसे पहले माफ करो लोगों को, माफ, जस्ट पेन से दूर जाने का तरीका है कि माफ कर दो, जो हो गया लेट इट बी दैट काइंड लवली फेरी या फिर बी दैट काइंड ह्यूमन जो पॉजिटिविटी इम्पार्ट करता है, ना कि ये जो खुद ही कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मरते जा रहा है। सो उस पेन से लड़ना है और उस पेन से आप लड़ लेंगे। सो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्पफुल पॉडकास्ट। Yeah. यूजली बहुत अच्छे पॉडकास्ट होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पॉडकास्ट था, तो थैंक यू सो मच। आई गेस आप सबको भी अपने सवालों के जवाब मिल गए हो। जितने नहीं मिले हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम वो सभी लेके आएंगे। और ऐसे इमोशंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हैं और पॉडकास्ट करें जहाँ पे हम एक्चुअली इमोशंस और आपके ट्रॉमास, एंजाइटीज़ और कोई ऐसी सोशल टॉपिक्स जो लोग ढंग से बात नहीं कर रहे हैं या बात कर नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम इस ग्रेट पॉडकास्ट के लिए। आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के पूछ रहे तो, क्योंकि आजकल मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई भी ऐसी 2 एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहोगे? वाओ, ओके। जितने भी लोगों को एक टॉपिक दिमाग में चाहिए तो आई लेट यू नो। आजकल गट रिलेटेड इश्यूज लोगों को बहुत होते हैं, तो वो भी हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। अगर आप उस पर पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो आपको कमेंट करना पड़ेगा चैनल पे। वरुण के लिए अगर मैं एडवाइस देना चाहूँ तो एक एडवाइस मैं दूंगी एज योर ओल्ड फ्रेंड, वन एडवाइस आई वुड गिव यू एज समबडी न्यू। अगर मैं एज अ ओल्ड फ्रेंड आपको कोई एडवाइस देना चाहूँगी तो वो यही होगी कि डोंट लेट अ लॉट ऑफ मतलब बेसिकली मेरे को आपके लिए जो समझ आता है, जितने लोग आपके आसपास रहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि डोंट लेट एवरीबडीज एनर्जी अफेक्ट यू। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। सो आई थिंक वो एनर्जी डल नहीं पड़नी चाहिए बाकियों की एनर्जी की वजह से। दिस इज एज एन ओल्ड फ्रेंड। और अगर मैं नई की बात करूँ तो एज अ न्यू पर्सपेक्टिव आई वुड जस्ट से कि आप यू हैव अ लॉट ऑफ लव इन यू, यू हैव अ लॉट ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। एंड आई थिंक वो जो चीज़ है, डोंट लेट दैट फेड अवे। सो नो मैटर आपकी लाइफ में कितना भी संघर्ष चल रहा हो, नो मैटर आपकी लाइफ की टफेस्ट बैटल्स चल रही हो, आई थिंक दोज शाइनी आईज एंड दैट स्माइल ऑन योर फेस शुड ऑलवेज स्टे। बिकॉज वो देख के आई डोंट नो, आई फील कि बहुत सारे लोग आपके आसपास मोटिवेटेड और खुश रहते होंगे। तो आई थिंक यू आर वेरी इम्पैक्टफुल, यू आर वेरी पावरफुल एंड यू शुड टेक दैट स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ विद यू। थैंक यू सो मच। अब हो गया तेरा। तो ऑडियंस को बता दूं, जो लोग नए देख रहे हैं, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, साथ में काम भी करते हैं, बट इस कुर्सी का और इस सेटअप का लिहाज रखते हुए और इन मैम की डिग्रीज का लिहाज रखते हुए मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता हूँ, और इधर मैं हो ही जाता हूँ। यहाँ की एनर्जीज ही अलग होती है। सो थैंक यू सो मच। अब तेरा हो गया, चल जा। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप जितने भी लोग एक्चुअली इन सारी समस्याओं से जा रहे हैं, आप सबका हनुमान जी भला करें। जय हनुमान, जय श्री राम, and God bless you guys. Thank you so much for listening this channel. Thank you so much for joining this conversation. Thank you so much. आप देखते रहे The Podcast by Adol.